तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुरेंद्र बोले गगरेट से पैराशूट प्रत्याशी उतारा तो ब्लॉक कांग्रेस से देंगे सामूहिक इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी के बीच गगरेट विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में तेजी से हलचल हो रही है। गगरेट के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमने हाईकमान को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट कर दिया है कि गगरेट क्षेत्र से टिकट किसी स्थानीय निवासी को ही दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हाईकमान किसी पैराशूट प्रत्याशी को गगरेट से टिकट देता है तो ब्लॉक कांग्रेस के सभी साथी एक साथ अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि गगरेट से कभी भी किसी स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिला है। यह गगरेट की जनता के साथ अन्याय है। धर्मशाला में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता 29 मार्च से विजेताओं पर होगी धन वर्षा। इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में खिलाड़ियों पर धन वर्षा होगी। महिला और पुरुष वर्ग में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 1.25 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी। बता दें कि प्रतियोगिता 29 मार्च से 4 अप्रैल तक धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में होगी। चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव संजीव ठाकुर ने टीम के साथ यहां का भी निरीक्षण किया है। प्रदेश शतरंज संघ को तैयारियों का जिम्मा भी सौंपा गया है। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने बीजेपी को कहा अलविदा, उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा की तरफ से टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए करीब 250 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित इस्तीफा देकर भाजपा को अलविदा कर दिया है। इस्तीफा देने वालों में केलांग के भाजपा मंडल अध्यक्ष सूरज ठाकुर और उदयपुर भाजपा मंडल वीर सिंह अध्यक्ष भी शामिल हैं। रामलाल मारकंडा सुबह केलांग स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन किया और आगामी रणनीति बनाई। उसके बाद पार्टी कार्यालय के बाहर जुटे सभी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ऐलान किया है कि वह उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कांग्रेस से भी बतौर प्रत्याशी चुनावी रण में कूद सकते हैं। कॉलेजों में अगले सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एचपीयू ने किया कमेटी का गठन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति को सुचारू रूप से कॉलेजों में लागू करने के लिए एचपीयू ने कमेटी का गठन किया है। डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसमें प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल को समन्वयक नियुक्ति किया गया। यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य करेगी। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व मेरू प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सत्र 2024-25 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान तय हुआ कि अगले सत्र से पहले प्रदेश में कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और 3 वर्ष बाद स्नातकोत्तर स्तर पर यह नई नीति को लागू किया जाएगा। शिमला में कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर के एनएसयूआई ने किया घेराव, माहौल गरमाया। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ा है। मंगलवार को रवि ठाकुर जब रिज मैदान पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद एनएसयूआई कार्यकर्ता उन्हें देख भड़क गए। इसी बीच कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आता देख रवि ठाकुर तुरंत आशियाना रेस्टोरेंट में जा घुसे, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में रोष इतना था कि वे दौलत सिंह पार्क की तरफ दीवार फांदकर आशियाना के टेरेस में जा पहुंचे और जमकर रवि ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए तुरंत पुलिसकर्मी आशियाना के भीतर पहुंचे और आशियाना का गेट अंदर से बंद कर दिया। इसी बीच काफी देर तक एनएसयूआई कार्यकर्ता टेरेस से आशियाना के भीतर घुसने का प्रयास करते रहे, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मी ने इन कार्यकर्ताओं को भीतर जाने से रोका। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को शांत किया गया और उन्हें आशियाना से बाहर भेजा। हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अब 23 अप्रैल को सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश जयतोषणा रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। कंगना पर कांग्रेस के आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सामने आया सीएम सुक्खू का रिएक्शन, जाने क्या बोले। जी हां, अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत के खिलाफ एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर कांग्रेस की हो रही आलोचना के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का रिएक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी कहा है। सीएम सुक्खू ने मंगलवार को कहा वह हिमाचल की बेटी है, उसके माता पिता यहाँ रहते हैं, उनके पिता को मंडी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं के बीच 1500 रुपये बांटकर महिला सम्मान निधि और कई अन्य योजनाएं शुरू की है।
विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कांग्रेस के 6 बागियों को दिए टिकट। लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा ने 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। मैं इसके तहत उन सभी 6 बागी विधायकों को टिकट दिए जो भाजपा में शामिल हो गए। मैं इसमें सुधीर शर्मा को धर्मशाला, राजेंद्र राणा को सुजानपुर, इंद्रदत्त लखनपाल को बड़सर, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति, देवेंद्र भुट्टो को कुटलेहड़ और चैतन्य शर्मा को गगरेट से टिकट दिया है। मैं भाजपा इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दे चुकी है। ऐसे में अब विपक्ष आगामी दिनों में चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट जाएगा, मैं जिसमें सबसे पहले भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का टूर प्रोग्राम भी जारी हो चुका है। कांग्रेस ने सुजानपुर में बदले ब्लॉक अध्यक्ष राजीव शुक्ला के अनुमोदन पर प्रतिभा सिंह ने लिया फैसला। कांग्रेस ने बागियों के घर में बदलाव का सिलसिला जारी रखा है। मैं इसी क्रम में अब सुजानपुर ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। मैं कार्यकारिणी का गठन भाजपा ज्वाइन कर चुके पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। मैं राजेंद्र राणा के पाला बदलते ही अब कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है। कोर्ट जा सकता है निर्दलियों का मामला, विधानसभा स्पीकर ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है इस्तीफा। जी हाँ, 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों का मामला अब कोर्ट जा सकता है। दिल्ली में भाजपा में शामिल होने से पहले तीनों निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से मिलकर इस्तीफा दे दिया था। उसके अगले दिन दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक स्पीकर ने रिजाइन को स्वीकार नहीं किया है। मैं निर्दलीय विधायकों और भाजपा को यह अंदेशा पहले से था, इसलिए इस्तीफा सौंपते समय वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। ये तीनों विधायक इस्तीफा देने के बाद राजपाल सिंह प्रताप शुक्ल से भी मिले थे। इस्तीफा देने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ में ये वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन पर भी संज्ञान स्पीकर को ही लेना है। मैं निर्दलीय विधायकों के लिए दिक्कत की बात यह है कि यह ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते। इनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़ना है। उपचुनाव भी तभी होगा जब अप्रैल के महीने तक वैकेंसी घोषित हो जाए। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए 2.5 सीढ़ियां बनानी ही बाकी रह गई थी और फिर कुछ ऐसा हो गया। पोंग झील के मध्य में स्थित पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान निर्मित ऐतिहासिक बाथू दिलड़ी स्थल के जल से बाहर निकलते ही पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया। पोंग झील का जल स्तर बढ़ने के साथ ही यह स्थल पानी में समा जाता है और 6 माह तक पानी में ही समाया रहता है। तथा जैसे ही जल स्तर कम होता है तो यह स्थल बाहर निकल आता है। करीब 4 माह तक यह स्थल पानी से बाहर रहता है। तब इस दौरान मंदिर में हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से पर्यटक आते हैं। इस बार सरकार द्वारा पर्यटकों को झील में घुमाने के लिए मोटर बोट लगाई गई है, जिसमें बैठकर पर्यटक झील में घूम रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस स्थल पर पुलिसकर्मी लगाए जाए ताकि झील में डूबने से किसी पर्यटक की मौत न हो। कथा अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों के अज्ञातवास के दौरान स्वर्ग को जाने के लिए किया था। इस स्थल पर प्रवेश द्वार व निकासी द्वार बनाया गया है। द्रौपदी को नहाने के लिए कुआं निर्मित किया गया है तथा पूजा के लिए मंदिर बनाया गया है। धर्मशाला में IPL के 2 मैच, विराट कोहली और धोनी की टीम से भिड़ेगी गब्बर की सेना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में इस बार भी IPL का तड़का लगने वाला है। IPL के सोमवार देर शाम को घोषित फाइनल कार्यक्रम में धर्मशाला के HPCA को 2 मैच मिले हैं। पंजाब किंग्स द्वारा बनाए गए होम ग्राउंड के चलते धर्मशाला में पंजाब के चेन्नई और बेंगलुरु के साथ 2 मैच होंगे। वहीं IPL के घोषित कार्यक्रम में 5 मई को पंजाब पहले मैच में चेन्नई के साथ भिड़ेगा। दूसरे मैच में 9 मई को पंजाब की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ होगी। शिखर धवन यानी गब्बर की टीम धर्मशाला में धोनी व विराट की टीमों के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। ऐसे में बड़े सितारों के मैच धर्मशाला में होने को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच की सफल मेजबानी के बाद अब धर्मशाला स्टेडियम में IPL की धूम देखने को मिलेगी। पुल पर से गुजर रही थी गाड़ियां और टकरा गए जहाज, सब कुछ नदी में समा गया, वीडियो वायरल। अमेरिका में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से एक बड़ा जहाज टकरा गया, जिससे पुल का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढक गया और पुल पर से गुजर रही गाड़ियां भी बारिश की बूंदों की तरह पानी में समा गई। पुल पेटास्पो नदी पर बना है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान हादसा हुआ उस वक्त कई लोग पुल पर थे, साथ ही गाड़ियां भी वहां से गुजर रही थी। हादसे के बाद जहाज भी नदी में समा गया। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हादसे में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है। बहरहाल बचाव अभियान जारी है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जन्मदिन के मौके पर CM सुक्कू की बीजेपी को नसीहत, खरीद फरोख्त की राजनीति बंद करे भाजपा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को शिमला मुख्यमंत्री आवास में अपना 60वां जन्म दिवस मनाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय जाने से पहले बालिका आश्रम गई। मैं जन्मदिन के मौके पर भी बालिका आश्रम जाकर बेटियों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आ रही जनता की शुभकामनाओं का धन्यवाद किया। बीजेपी ने कंगना रनौत को दिया टिकट तो प्रतिभा सिंह ने बदला मूड, क्या लड़ेगी लोकसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रतिभा सिंह मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकती है। इससे पहले विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और पार्टी आलाकमान को अपनी इच्छा भी बता दी थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़े और पार्टी के दबाव में प्रतिभा सिंह ने अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। कंगना रनौत के मामले में एनसीडब्ल्यू एक्टिव तो नेहा सिंह राठौर ने पूछे 7 सवाल, कहा मुझे जवाब चाहिए। जी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में महिला प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से रनौत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया। किसान कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त समन्वयक अहिर ने भी रनौत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिमाचल राष्ट्र चुनाव में हुई हॉर्स ट्रेडिंग, बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागियों को बीजेपी द्वारा टिकट देना यह साबित करता है कि हिमाचल राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। इस दौरान रामलाल मारकंडा के बीजेपी से इस्तीफा और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना पर दिए गए बयान पर सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, राकेश कालिया जैसे नेता उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के 25 विधायकों में से कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं और वह भी उनके संपर्क में है। सीएम ने कहा कि हिमाचल की जनता आयाराम गयाराम की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और बिकने वाले लोगों को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। हिमाचल बीजेपी में बगावत, भागवा नेता जबरदस्त दबाव में। हिमाचल की सियासत में अब बड़ा खेला हो गया। इसके पीछे कारण है कि बीजेपी ने उपचुनाव में अपने नेताओं को साइडलाइन कर कांग्रेस के सभी 6 बागियों को टिकट थमा दिए हैं। इसके बाद लाहौल स्पीति व कोटले हड़के में सीधे बगावत हो गई है। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में गए बागियों का विरोध तो पहले ही हो रहा था, पर अब टिकट मिलने के बाद गुब्बार निकलकर सामने आ गया, जिसको संभालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। ईमान तो बेच चुके हैं सभी बागी, अब जनता के बीच जाने की बारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अपने समर्थकों संग शिमला में अपना 60वां जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 महीने से सभी बागी बाहर हैं, वो सभी आराम से घर आए। मैं अपना ईमान तो सभी बेच चुके हैं, अब जनता के बीच जाने की बारी है। ठियोग में शराब न देने पर अहाता कर्मी व पत्नी की पिटाई। जिला के ठियोग में अहाता कर्मी व उसकी पत्नी की पिटाई का मामला सामने आया है। ठियोग के तहत छेला में हुई मारपीट की इस घटना में अहाता कर्मी भूपेंद्र सिंह और उसकी पत्नी अनु को काफी चोटें आई है। ठियोग पुलिस ने भूपेंद्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मूल रूप से पंजाब के लुधियाना निवासी भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात 12 बजे अहाता के सामने 3 लोगों ने गाड़ी खड़ी की। इनमें से 2 लोगों गाड़ी से उतरकर शेल्टर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और शराब मांगने लगे। मना करने पर इन दोनों ने भूपेंद्र और उनकी पत्नी की लात घूंसों से पिटाई कर दी। पुलिस ने भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अनु का मेडिकल करवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठियोग पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का दावा, जल्द गिरेगी कांग्रेस सरकार, संपर्क में है कई विधायक। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रदेश की कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल्द गिरने वाली है। कांग्रेस के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में। उन्होंने कहा कि भाजपा उतने ही विधायक लेगी जितने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंची कंगना रनौत, चुनावी रणनीतियों पर करेंगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत आज दिल्ली पहुंची। यहां वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा करेंगी। इसके साथ ही वह पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत दिल्ली से 28 मार्च को वापस लौटेंगी और चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी।
OTP या पासवर्ड नहीं होंगे ठगी के शिकार। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने बनाया एडेप ID, साइबर खतरों से बचाएगा यह डिवाइस। जब मंडी IIT ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके जरिए साइबर ठगी पर विराम कसा जा सकेगा। मैं IIT मंडी में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के डॉक्टर अमित शुक्ला और डीप एल्गोरिदम के JP मिश्रा ने इस टूल के विकास का नेतृत्व किया है, जो एक क्रांतिकारी व्यवहार बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली है। गहरी खाई में जा गिरी कार, सोलन के शख्स की मौत। आनी के जाजर में पेश आया दर्दनाक हादसा। आनी क्षेत्र के जाजर के समीप एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी HP 14E8222 जाजर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। में हादसे में चालक सूरज प्रकाश निवासी टैंक रोड सोलन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। में हादसा कैसे हुआ इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। वह पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट। मतदान केंद्र में वोट की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11वें वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। मैं अग्रवाल ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, मैं बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। वह कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार, जाने पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 31 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। एक पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार रात और दूसरा 29 मार्च से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश मध्य और उच्च पर्वतीय स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले और मैदानी भागों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में आज हल्की धूप खिलने के साथ साथ बादल छाए रहे। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश में सुबह और शाम के समय भी ठंडक कम हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 से 31 मार्च तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया है। बद्दी के काठा में पंखे बनाने वाली कंपनी में आग से करोड़ों का नुकसान, एक कामगार झुलसा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में ESIC अस्पताल के निकट मार्क एंटरप्राइजेज उद्योग में मंगलवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ उद्योग परिसर के आसपास लग गई। इस घटना में उद्योग के अंदर रखा करोड़ों का सामान जल गया है। वहीं एक कामगार भी आग की चपेट में आ गया, जिसे बद्दी के निजी अस्पताल ले जाया गया। कामगार सुरेश उत्तराखंड का रहने वाला है। उद्योग में सीलिंग फैन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। आग का यह मामला करीब 5 बजे के बाद का है। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर 3 गाड़ियों के साथ पहुंची। आग का भयानक रूप देखते हुए 2 गाड़ियां नालागढ़, एक वर्धमान बिरला और एक TVS उद्योग से मंगवाई गई। अभी आग पर पूरी तरह काबू पाने का कार्य जारी था। ASP बद्दी अशोक वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नियंत्रण कार्य में जुटे रहे। तहसीलदार बद्दी राजेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। मिड डे मील वर्कर की बेटी बनी बैंक ऑफिसर, कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की ग्राम पंचायत सेरी की रहने वाली अंजलि शर्मा ने कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है। मिड डे मील वर्कर की बेटी बैंक ऑफिसर बन गई है। हालांकि कई दफा मुश्किलें आई, लेकिन परिवार और शिक्षकों के हौसलों ने अंजलि की हिम्मत को बरकरार रखा। बता दें कि अंजलि शर्मा के बैंक में ऑफिसर बनने से वह अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। वह बैंक ऑफिसर बनने के बाद गांव पहुंचने पर अंजलि का परिजनों और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। अंजलि के माता पिता शेरी स्कूल में मिड डे मील वर्कर हैं और इसी से बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।